प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जो पढ़ाई है वो बहुत ही बेहतर तरीके से जिसको कहें कि भाई बिल्कुल मन से कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए जब भी पढ़ना है तो बिल्कुल मन से ही पढ़ना चाहिए। ये पढ़ाई कोई ऐसा मूवी नहीं है या नौटंकी नहीं है कि आपने देख लिया और सब्सक्राइब कर दिया, कमेंट कर दिया, सामने वाला भी खुश आप भी खुश और समझ में आ गया। इट इज नॉट लाइक अ मूवी। पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए यू हैव टू सिट विद अ नोटबुक, अ पेन, सो डेट कि आप चीजों को क्या कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें, लिख सकें और फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। पढ़ाई इस तरीके से की जाती है, एक क्रमबद्ध एक पैटर्न वर्क पढ़ाई तरीके से पढ़ाई की जाती है। प्यारे बच्चों हम लोग आज कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे हम लोग? पार्ट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले दो वीडियोज बन चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हैं वो मैंने समझाया है। देन वी हैव डिस्कस्ड सिंपल सेंटेंसेस इन वीडियो नंबर 2। आज हम करेंगे वीडियो नंबर 3 और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कंपाउंड सेंटेंस। समझ रहे हैं आप? पहले में हमने सारे सेंटेंसेस के जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन ये किए हैं विद एग्जांपल्स। उसके बाद हमने किया, वो पार्ट नंबर 1 है। देन वी डिड सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस हो चुका है आपका। ये जो सिंपल सेंटेंस है ये हो चुका है। आज हम जो वीडियो नंबर 3 है इसमें हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बात सुन में कंपाउंड कर रहे हैं, एक्चुअली कंपाउंड कर रहे हैं। एंड फोर्थ वाले पार्ट में हम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 10-10 मिनट की वीडियो होती है ये, आप ध्यान से समझें, लिखते रहें और सीखते रहें। ठीक है, चलिए। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो शब्द है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। क्या होता है? मिक्स करना। जैसे आपने केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ा होगा तो उसी तरीके से कंपाउंड क्या होता है? मिक्सचर्स होते हैं ना। तो उसी तरीके से कंपाउंड क्या होते हैं? अ कंपाउंड क्लोज हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जी जो किसी पे आश्रित ना हो। एक ऐसा वाक्य जिसको यदि आप लिखें, जिसको यदि आप कहें तो वाक्य पूरा हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। ये पूरी एक बात है, आपको समझ में आ गई और बात खत्म होगी। लेकिन जब आप डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, क्लोज का मतलब सेंटेंस ही समझ लीजिए आप, लेकिन जब आप डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कैसे। मैंने कहा यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो पास हो जाओगे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? मेहनत करने के ऊपर डिपेंड है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लोज। तो एक होता है इंडिपेंडेंट और एक क्या होता है? डिपेंडेंट क्लोज। तो कंपाउंड सेंटेंस दोनों दोनों का ही इस्तेमाल करता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोज। आगे और समझाऊंगा आपको मैं। A compound sentence refers to a sentence made up of two independent clause। दो independent clause पे डिपेंड होता है। और कंप्लीट सेंटेंस, वही क्लोज मतलब सेंटेंस, कनेक्टेड टू वन अनदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? आपको बताएंगे फैन बॉयज। कौन से बॉयज बताएंगे? फैन बॉयज बताएंगे। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? लिंक करना, दो बातों को लिंक करना। राम और श्याम भाई हैं तो इनको लिंक कौन कर रहा है? और। तो उसी तरीके से आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा आई एम एन इंजीनियर एंड माई वाइफ इज अ टीचर। तो यहाँ पे दो बातें हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज है, दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एक बात पूरी होगी, आई एम एन इंजीनियर, ये बात होगी। एंड माई वाइफ इज अ टीचर, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, एक ये है इंडिपेंडेंट, एक ये है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, विल एड, विल कंपाउंड दिस सेंटेंसेस। तो मैं क्या कहूंगा? आई एम एन इंजीनियर
एंड माई वाइफ इज अ टीचर। अगली बात सुन में, आई एम एन इंजीनियर एंड माई वाइफ इज अ टीचर। इसको मैंने कंपाउंड कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड। समझ में आ गई बात। और देखिए आगे, ये है जी फैन बॉयज और ये धूम मचाएंगे इस वीडियो में। देखिए कैसे धूम मचाने वाले हैं। स्टाइल देखिए इनका, बिल्कुल धाकड़ स्टाइल है इन सभी का। और ये धूम मचाने वाले हैं कैसे। एफ, फैन बॉयज। एफ का मतलब होता है फोर। एफ का मतलब क्या होता है, फोर। कंजंक्शन है फोर। ए का मतलब है एंड। एन का मतलब है नीदर, या आप कह सकते हैं नोर, नीदर और नोर। बी का मतलब है बट। ओ का मतलब है और। वाई का मतलब येट। और एस का मतलब क्या है, सो। तो ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लोज को। और इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया ना, ऐसे शब्द, सॉरी ऐसे सेंटेंसेस जो किसी पे डिपेंड नहीं हो, जब वो बोले जाएंगे तो दे विल गिव यू फुल इंफॉर्मेशन। ये देख लीजिए, अभी हमने फैन बॉयज की बात की और ये फैन बॉयज इस तरीके से हैं, एफ ए एन बी ओ वाई एस, फैन बॉयज। समझ में आ रहा है। एफ फॉर फोर, ए फॉर एंड फॉर नोर या नीदर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। अब कुछ एक एग्जांपल देख लीजिए। सी ट्राइड टू लिफ्ट द बकेट, इट वॉज टू हैवी। अब मुझे प्यारे बच्चों ये बताइए कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज कितने हैं, बताइए जरा। दो हैं, बिल्कुल है, दो हैं। यदि आप बता पा रहे हैं तो इट मीन्स यू गोट माई पॉइंट्स। तो शी ट्राइड टू लिफ्ट दिस बॉक्स, एक इंडिपेंडेंट क्लोज ये हो गया। एंड द सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लोज इज दिस वन। तो इन दोनों को मैं अब कनेक्ट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू से बोथ दीज सेंटेंसेज इन अ सिंगल सेंटेंस। तो कैसे कहूंगा, सी ट्राई टू लिफ्ट द बकेट बट इट वॉज टू हैवी। अब देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हैवी के साथ ये जो सब्जेक्ट है इट है, और इसका जो सब्जेक्ट है बकेट लिफ्ट करने वाले ट्राइड का सब्जेक्ट क्या है, शी। तो यहाँ पे जो मैंने कंजंक्शन बट यूज किया उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, कोमा। क्या लगा दिया, कोमा। इसका नियम आपको समझाऊंगा मैं आगे, अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सेंटेंसेस आगे मैंने दे रखा है। हियर एंड बट, मतलब एंड और बट ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, आर कंजक्शन कनेक्टिंग टू सिंपल सेंटेंसेस। कौन कनेक्ट कर रहा है, एंड बट, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट। आ रही बात समझ में। अब किस तरीके से